हाय एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, कभी आपने ऐसे लोगों को देखा है जो प्रेशर में बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते, उनकी एफिशिएंसी, उनकी प्रोडक्टिविटी सब गिर जाती है। और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है ना, वो मेंटल टफनेस का है। और मेंटल टफनेस कुछ ऐसा नहीं है, जो मेंटली स्ट्रांग लोग हैं कि वो उस मेंटल टफनेस के साथ पैदा होते हैं। इसे बिल्ड किया जा सकता है, और इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि मेंटल टफनेस को कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं। सो प्लीज वॉच टिल द एंड। आपको पता है कि मेंटल टफनेस एक गेम चेंजर कैसे है। देखो, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, चाहे रिजेक्शंस हो, फेलियर्स हो, सेटबैक्स हो, ये हम सबके साथ होता है। पर जो मेंटली टफ लोग होते हैं ना, वो इन सारी चीजों को अलाउ नहीं करते कि ये सारी चीजें उन्हें रोके। माइकल जॉर्डन, उन्हें उनकी ही हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था। बट जस्ट इमेजिन, अगर उन्होंने इस पे गिव अप कर दिया, सो ही वुडंट बी द गुड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, राइट। अच्छा, मेंटल टफनेस को लेके एक बहुत बड़ा मिथ है कि जो मेंटली टफ लोग होते हैं वो कभी वीक नहीं फील करते। दैट्स फॉल। उन्हें भी डर लगता है, उन्हें भी पेन होता है, उन्हें भी डाउट होता है, जैसे हम सबको होता है। पर जो हमारे और उनके बीच का डिफरेंस है ना, बस वो है कि जो उनके इमोशंस है ना, वो उनके एक्शंस को कंट्रोल नहीं करते। आपने कभी MS धोनी सर को ऑब्जर्व किया है? चाहे कितनी भी इंटेंस सिचुएशन हो, वो हमेशा काम रहते हैं। दैट्स मेंटल टफनेस। वो प्रेशर को अवॉइड नहीं करते, पर उसे स्मार्टली हैंडल करते हैं। आई थिंक अब तो आप कन्विंस हो गए होंगे कि मेंटल टफनेस को डेवलप करना कितना जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट। देखो, जो हमारी ग्रोथ होती है ना, वो हमेशा जो हमारा कंफर्ट जोन होता है ना, उसके बाहर ही होती है। तो आपको हर दिन डेली एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसी चीज करनी होगी जो आपको अनकंफर्टेबल फील कराती है, चाहे वो दो चार लोगों के सामने बोलना हो, एक कोल्ड शावर हो, या जब आपका कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, फिर भी आप खुद को मोटिवेट करके उस काम को करते हैं। तभी आप अपने कंफर्ट जोन से निकल पाएंगे, चीजों को सीख पाएंगे और ग्रो कर पाएंगे। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हर रोज ऐसा क्या करें, या कहाँ ऐसी सारी चीजें ढूंढे जहां पर आप रोज अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। तो देखो, ये जो एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट वाली बात हुई ना, इसका कहने का मतलब है कि हर दिन आपको कुछ एक ऐसा काम करना है, एक एक्टिविटी करनी है जो आपके लिए चैलेंजिंग हो, जिससे आप कुछ सीख रहे हो। चाहे वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, चाहे अपना कोई काम कंप्लीट करना हो, या कुछ क्रिएट करना हो, या कुछ सीखना हो। बेसिकली एक ऐसा काम जहां पर आपका दिमाग लग रहा हो, जहां पर आपका फोकस लग रहा हो, जो चीज आपके लिए नहीं है। ये सारे काम, इसका मतलब ये था। और रही ऐसी एक्टिविटीज की बात, तो अगर आप एक गूगल करेंगे या चैट जीपीटी करेंगे ना, आपको बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी पर्सनलाइज्ड मिल जाएगी, जैसी एक्टिविटी आपको अच्छी लगती है। नंबर 2, कंट्रोल व्हाट यू कैन, इग्नोर व्हाट यू कांट। ऐसी सारी चीजें जो आप चेंज नहीं कर सकते, जहाँ जो चीजें आपके हाथ में नहीं है, जो चीजें आप अभी नहीं बदल सकते, उन पर अपनी एनर्जी वेस्ट करना, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। तो आपको वहां से अपना फोकस शिफ्ट करके वहां लगाना है जो चीजें आपके हाथ में हैं, जो चीजें आप चेंज कर सकते हैं, जो चीजें आप सीख कर ग्रो कर सकते हैं। नंबर 3, डिटैच फ्रॉम इमोशंस इन टफ टाइम। देखो, हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, टफ टाइम आता है, हम इमोशनल होते हैं, राइट। बट यही टाइम है, अगर इस समय में आपने अपने इमोशंस कंट्रोल करे ना, थोड़ा पॉज लेकर, थोड़ा उस पर सोच कर, एक काम माइंड से कोई डिसीजन लिया ना, सो दैट विल मेक यू मोर स्ट्रॉन्गर एंड वाइजर। क्योंकि एक जो शांत दिमाग होता है ना, वही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाता है। नंबर 4, बिल्ड डिसिप्लिन नॉट मोटिवेशन। मोटिवेशन आता है और चला जाता है, बिल्कुल एक मूड स्विंग की तरह होता है। मोटिवेशन आज है तो आज आपने अपना सारा काम कंप्लीट किया, अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट करी, पर 2-3 दिन बाद जब वो मोटिवेशन डाउन हो जाएगी, तब आप किसके भरोसे रहोगे, तब अपना काम कैसे पूरा करो। यहीं पर डिसिप्लिन की एंट्री होती है। इसीलिए जो टफ लोग होते हैं ना, वो हैबिट्स और रूटीन पर रिलाई करते हैं, ना कि मूड स्विंग्स। नंबर 5, लर्न टू टेक हिट्स एंड कीप गोइंग। अब मुझे एक भी ऐसा सक्सेसफुल बंदा बताओ जिसने कभी फेलियर्स को नहीं फेस किया, या प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना, एटलीस्ट मेरी नॉलेज में तो नहीं है। आपको पता है, ये सब सुनने के बाद कि रिजेक्शंस या फेलियर से हम ग्रो होते हैं, अब माइंड में कहीं ना कहीं इस चीज के लिए हम तैयार हो रहे हैं, क्योंकि अब हम जानते हैं कि यही चीज है जो हमें ग्रो कर सकती है। पर वही माइंड में एक छोटी सी और आवाज आती है कि बिना प्रॉब्लम्स या फेलियर्स के सक्सेसफुल नहीं हुआ जा सकता। तो आप इनसे डरो मत। मैं यहाँ पर ना एक छोटी सी अपनी रियलाइजेशन भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जो मैंने पर्सनली फील करा है। जो ये प्रॉब्लम्स या फेलियर्स है ना, ये जब हमारी लाइफ में आते हैं ना, तो दे somehow know that we are ready for, trust me, you are capable for facing it। आपको सिर्फ एक माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है कि जो सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, ये जो सारे फेलियर्स है, ये जब आएंगे या अभी है, तो अभी अगर है तो आप सच में केपेबल है, इसलिए आपको वो मिला है, और स्ट्रांग और पावरफुल बनने के लिए। और जो आगे लर्निंग्स है प्रॉब्लम की फॉर्म में, तब तक आपको उससे फेस करने की स्ट्रेंथ, उसे सॉल्व करने की इंटेलिजेंस, उससे कुछ सीख कर ग्रो करने का माइंडसेट
सब मिल जाएगा, सो डोंट वरी। सिर्फ़ आपको यहाँ पर गिव अप नहीं करना है। अच्छा, यहाँ पर जब गिव अप की बात होती है तो मुझे संदीप सर का एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल याद आता है। मुझे वीडियो याद नहीं है ना, टॉपिक याद है, पर ये जो एग्ज़ाम्पल उन्होंने दिया था ना, ये मेरे माइंड में स्टक हो गया है। तो उन्होंने कहा था कि गिव अप का मतलब ये नहीं कि हम एक दीवार पे कील ठोके जा रहे हैं और हम 100 बार, 1000 बार ठोक रहे हैं, फिर भी वो अंदर नहीं जा रही, वो टेढ़ी हो जा रही है, वो बाहर निकल जा रही है। ये गिव अप नहीं है। हम तो कोशिश कर रहे हैं ना, हम तो अपना 100% दे रहे हैं ना, हम तो गिव अप नहीं कर रहे हैं। फिर भी चीज़ें काम नहीं कर रही, तो इसमें हमारा क्या फ़ॉल्ट है? नहीं, गिव अप ना करना ऐसे काम नहीं करता। गिव अप ना करने में ये भी आता है कि वो चीज़ें क्यों नहीं काम कर रही, कारण क्या है? शायद उसके पीछे कोई रॉड हो या बिम हो या दीवार को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो लोहा लगता है, मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, या वो हो या कोई और प्रॉब्लम हो, तो आप अपनी पोज़ीशन क्यों नहीं चेंज करते? आप कहीं और कील ठोक कर क्यों नहीं देखते? क्या पता वहाँ पर हो जाए। तो ये होता है, अपने उसका रीज़न जानो कि आप किसी चीज़ पे अपना 100% दे रहे हो, पूरी मेहनत कर रहे हो, फिर भी वो काम हो क्यों नहीं रहा है? रीज़न जानो और फिर उस रीज़न का सॉल्यूशन फाइंड करके उस पे काम करो, ना कि एक चीज़ को बार-बार करके सेम ट्राई करो। अगर कोई काम आपको 10 बार करके रिज़ल्ट नहीं मिला है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 11वीं बार में मिल जाए? शायद वहाँ कोई प्रॉब्लम होगी ना, इस वज़ह से नहीं हो रहा। तो जब तक आप अगर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, चीज़ें बिल्कुल पहले जैसी रहेगी, जैसे आपने 10 बार में किया, तो अगर 11वीं बार में कुछ चेंज नहीं कर रहे हो, तो कैसे चीज़ें चेंज होगी, राइट? और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने एक चीज़ ट्राई करा तो नेक्स्ट टाइम फिर कुछ अलग कर लिया, दूसरी टाइम कुछ अलग कर लिया। देखो, जब हम कोई काम करते हैं ना, तो एक हमारी स्किल की भी ज़रूरत होती है, उस चीज़ में एफिशिएंसी, कि आप किसी काम को कितनी अच्छी तरह कर लेते हैं। उस पे भी आपकी सक्सेस या जो भी आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हो, उस पे भी डिपेंड करता है। और वो आता है टाइम के साथ, वो आता है प्रैक्टिस के साथ, और प्रैक्टिस आपको बार-बार करनी होगी, तो थोड़ा-सा अपना इंटेलिजेंस लगानी चाहिए कि कहाँ पर बार-बार ट्राई करने की ज़रूरत है या कहाँ पर चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, अपने एक्शंस को या अपने प्लान को चेंज करने की। और ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस, टाइम, एफर्ट्स, कंसिस्टेंसी, इन सारी चीज़ों से आएगा। सी आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि जब हमारी लाइफ में सब कुछ अनफेयर चल रहा होता है, हमारे हिसाब से नहीं चल रहा होता, तो हमें उसे छोड़ने का मन करता है, वहाँ गिव अप करने का मन करता है। पर हमें एक चीज़ और रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि यही एक टाइम होता है, यही हार्डेस्ट टाइम होता है, जब हम चीज़ों को सीखते हैं और मेंटली टफ बनते हैं। यहीं से मेंटल स्ट्रेंथ को बिल्ड किया जाता है, और ये एक ऐसा समय है कि जब आप क्विट नहीं करते किसी काम में, तब आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। देखो, ये जो मेंटल टफनेस है ना, ये एक स्किल है जो टाइम के साथ सीखी जा सकती है, ना कि गिफ्ट। तो आज ही कुछ एक ऐसा हार्ड काम करो, एक कुछ ऐसा चैलेंजिंग काम करो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर होके, जहाँ से आप कुछ सीखो और ग्रो करो। और मुझे बताओ कि आपने रिसेंटली कौन सा एक टफेस्ट चैलेंज फेस किया। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, राधे राधे।